BARC का फुल फॉर्म क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई ट्राम्बे में देखने को मिलेगा। कैगा परमाणु रिएक्टर कहाँ पे? कर्नाटक में। कैगा परमाणु रिएक्टर कहाँ पे? कर्नाटक में। नरोरा परमाणु रिएक्टर आपको यूपी में देखने को मिलेगा। कुणालकुलम आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। कलपक्कम जो है तमिलनाडु में ही देखने को मिलेगा। तारापुर महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। तारापुर महाराष्ट्र में देखने को। तो दीज आर द सम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यू हैव टू कीप इन माइंड। एटम बम के जनक कौन है? ओपेनहाइमर। हाइड्रोजन बम के जनक कौन है? टेलर है। परमाणु भट्टी के जनक कौन है? फर्मी है। हाल ही में चर्चा में रहे कजान घोषणा पत्र का संबंध किससे? जो कजान घोषणा पत्र है इसका संबंध ब्रिक्स से। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 देशों का ग्रुप था। 2024 में इसका होस्ट जो है ब्रिक्स का आपको कजान रूस में देखने को मिलेगा। ये 16वें नंबर का ब्रिक्स की मीटिंग चल रही है। 2025 में होस्ट कौन होगा? ब्राजील होगा। ठीक, थीम क्या है? 2024 का थीम क्या है? वैश्विक विकास और सुरक्षा इसका थीम है। 2024 में ब्रिक्स की मीटिंग कजान में हो रही थी, वहां पे घोषणा पत्र साइन किया गया था। ठीक, इसमें 13 नए पार्टनर देश होंगे। 5 नए देश शामिल होते हैं। जो कौन सा ब्रिक्स में 5 नए देश कौन से शामिल होते हैं? मिस्र हो गया, सऊदी अरेबिया, UAE, इथोपिया, ईरान हो गया। ठीक, अब जो है ब्रिक्स प्लस हो जाएगा। पहले ब्रिक्स होता था, जब 5 और देश जुड़ गए तो ये ब्रिक्स प्लस हो जाएगा। ब्रिक्स की बात करते हैं, इसकी संकल्पना जी ओमनिल 2001 में करी थी। 2009 में पहली बैठक कहाँ पे हुई थी? एकिंतवर्ग रूस में हुई थी। और 2010 जोहान्सबर्ग में साउथ अफ्रीका सदस्य बना था। एससीओ की बात करते हैं, एससीओ को संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। 10 देश होते हैं, 10वां देश का नाम बेलारूस है। इसका हेडक्वार्टर आपको बीजिंग में देखने को मिलेगा। शाक की बात करते हैं, टोटल 8 देश है। इसको एस्टेब्लिशमेंट 1985 में किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर आपको काठमांडू में देखने को मिलेगा। आसियान की बात करते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है। इसमें 11 देश है। 1967 में इसको एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में है और टोटल 11 देश है। 11वां देश का नाम तिमोर लेस्टे। हाल ही में सैन्य खरीद अनुमोदन के लिए किसने भारत को विशेष दर्जा दिया? हम बात कर रहे हैं सैन्य खरीद अनुमोदन के लिए जर्मनी भारत को विशेष दर्जा दिया है सैन्य खरीद अनुमोदन के लिए। ठीक, सैन्य खरीद को तेज करने के लिए जर्मनी ने भारत को विशेष दर्जा दिया है। P-75I पनडुब्बी की बात करें, भारत इसको खरीद रहा है। इसको बनाया किसने? जर्मनी और स्पेन ने बनाया। ठीक, कौन सी कंपनी P-75 को बनाई है? तो TKMS कंपनी बनाई है और नवरिया कंपनी ने मिलकर, ये दोनों TKMS और नवरिया कंपनी दोनों मिलकर इसको बनाया है। प्रोजेक्ट 75I की बात कर रहे हैं, इसमें 6 पनडुब्बी तैयार की जाएंगी और ये भारत के पास आएंगे। ठीक, भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का नाम भी आप याद कर लीजिएगा, INS अरिहंत है। और दूसरा नंबर पे INS अरिघात है। हाल ही में WHO से मंजूरी प्राप्त भारत की वैक्सीन जैवेक TCV का संबंध किससे है? हम बात कर रहे हैं जैवेक TCV वैक्सीन की बात कर रहे हैं। जाइडस लिमिटेड ने इसको तैयार की है। ये टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन है। ठीक, टाइफाइड रोग की वैक्सीन है ये। WHO ने इसे मंजूरी प्रदान कर दी है। 6 महीने से 65 वर्ष के व्यक्ति को हम क्या कर सकते हैं? जाइडस लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया वैक्सीन जैवेक TVC को दे सकते हैं। जो जैवेक TVC है ये टाइफाइड रोग की वैक्सीन है। टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन के नाम से जाना जाता है। WHO ने इसे क्या कर दिया? मंजूरी दे दी है। 6 महीने से लेकर के 65 वर्ष के व्यक्ति को दे सकते हैं। भारत में अहमदाबाद में इसका क्या निर्माण देखने को मिलेगा? टाइफाइड की बात करते हैं, मियादी बुखार है। सोलमन टाइजी जीवाणु से ये होता है और ये आपको देखने को मिलेगा दूषित पानी भोजन से ये क्या करता है? फैलता है। अंग देखिए कौन सा प्रभावित होता है? टाइफाइड से आपको आंत प्रभावित होता है और इसके लिए टेस्ट है, आपको विडॉल टेस्ट देखने को मिलेगा। टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट है? विडॉल टेस्ट है। ठीक है, हाल ही में इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन का नया सदस्य कौन बना है? तो इसका आंसर आपको हिंडाल्को देखने को मिलेगा। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन बोलते हैं। सदस्य में देखने को मिलेगा ICA इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन का सदस्य है ये, जिसमें 33 मेंबर देखने को मिलेगा। हेडक्वार्टर आपको वॉशिंगटन DC USA में देखने को मिलेगा। हिंडाल्को की बात, आदित्य बिरला ग्रुप की ये कंपनी है। एस्टेब्लिशमेंट 1958 में इसको एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में देखने को मिलेगा। हिंडाल्को का एक फेमस प्लांट है आप रेणुकूट UP में देखने को मिलेगा। ठीक, हाल ही में सुविधा 2.0 मोबाइल ऐप किसने लॉन्च करी है? तो हम बात कर रहे हैं सुविधा 2.0 ऐप की, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। ये क्या करेगा? उम्मीदवार को रैलियों की अनुमति प्रदान करेगा। इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से क्या कर सकते हैं? कोई भी उम्मीदवार रैली करने के लिए क्या कर सकता है? अनुमति ले सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कुछ और एप्लीकेशन है, जैसे सी विजिल ऐप है, सक्षम ऐप है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 25 जनवरी 1950 को एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है और हमारे संविधान में
आर्टिकल 324 जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित है। हाल ही में डाक विभाग ने कित्तूर विजय उत्सव के 200 वर्ष पूरे होने पर एक स्मारक डाक जारी किया है। कित्तूर विजय उत्सव का संबंध किससे है? कित्तूर विजय उत्सव की बात कर रहे हैं, यह 200 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। डाक विभाग ने एक डाक टिकट जारी करी है। ठीक, कित्तूर विजय उत्सव का संबंध रानी चन्नप्पा से है। इनका जन्म कित्तूर कर्नाटक में होता है। 23 अक्टूबर 1824 को ईस्ट इंडिया कंपनी से रानी चन्नप्पा जी संघर्ष करती हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जो थे, इनका नाम जॉन थैकरी की हत्या कर दिया इन्होंने, क्योंकि इन्होंने दत्तक पुत्र के उत्तराधिकारी बनने के लिए इन्होंने क्या करी थी, संघर्ष करी थी। डॉक्ट्रिनल लैप्स की बात करते हैं, इसको हड़प नीति बोलते हैं, इसी को व्यक्तिगत नीति बोलते हैं। डलहौजी ने इसको द्वारा चलाया गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत झांसी, अवध, पंजाब मिलाया गया था। ठीक है, हाल ही में वर्ष 2025 टेनिस हॉल ऑफ द फेम क्लास में शामिल मारिया शारापोवा का संबंध किससे है? हम बात कर रहे हैं मारिया शारापोवा का। ये रूसी सुंदरी है और टेनिस हॉल ऑफ फेम में इनको क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ठीक, 2012 लंदन ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। तो बॉब एंड ब्रायन जो है ये जुड़वा भाई हैं, कहाँ के, यूएसए के। इन्हें भी क्या किया गया, हॉल ऑफ द फेम में शामिल कर दिया गया है। ये जो बॉब एंड ब्रायन है ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ युगल जोड़ी माना। पुडुचेरी की बात करते हैं तो पुडुचेरी आप भारत के मैप में देख सकते हैं। यहाँ पे अब देखने को मिलेगा पुडुचेरी है जो चेन्नई के पास में, चेन्नई से थोड़ी सी दूर पे पुडुचेरी है। पुडुचेरी के 4 डिस्ट्रिक्ट है, आप ध्यान में रखना। एक तो यनम हो जाएगा, दूसरा आपका कराईकल हो जाएगा, तीसरा आपका माहे हो गया, चौथा आपका पुडुचेरी है। तो टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं आपको इस मैप में भी देख सकते हैं। यहाँ पे माहे है केरला में, तमिलनाडु में आपको पुडुचेरी और कराईकल देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश में आपको यनम देखने को मिलेगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट है पुडुचेरी के? टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट है। पुडुचेरी की राज्य व्यवस्था की बात करते हैं। यहाँ के राज्यपाल का नाम कुनियल कालासनाथन है, मुख्यमंत्री का नाम एम रंगास्वामी है। लोकसभा में आपको देखने को मिलेगा 1 सीट है, राज्यसभा की भी 1 सीट है। विधानसभा में टोटल 33 सीटें हैं और जिले तो आपको देखने मिलेगा 4 जिले हैं। ठीक, हाई कोर्ट कहाँ पे आता है? पुडुचेरी आपको मद्रास हाई कोर्ट के अंदर में आता है। और सेक्स रेशियो यहाँ पे देखने को मिलेगा 1037 है आउट ऑफ 1000 मेन। ठीक, एडमिशन ऑफ यूनियन कब बना था? 1 नवंबर 1954 को ये भारत का भाग बना था। दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, ये 3 ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जहाँ पे विधानसभा है और यहाँ पे सीएम भी है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, भारत में सेक्स रेशियो में यूटी में पहला स्थान आपको पुडुचेरी का देखने को मिलेगा, जिसमें 1000 मेल पे 1037 फीमेल है। ठीक, राज्यों में फर्स्ट स्थान सेक्स रेशियो में केरला का है और दूसरा स्थान आपको पुडुचेरी का देखने को मिलेगा। फ्रांस का इस पे अधिकार था। पुडुचेरी को विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर कहा जाता है। 1954 में आज़ाद हो गया और ये यूनियन टेरिटरी बनी। विश्व का काला प्रदेश किसको बोला जाता है? विश्व का काला प्रदेश रूहर क्षेत्र आपको जर्मनी को बोला जाता है। कोयला के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक, भारत का रूहर क्षेत्र आपको दामोदर नदी बेसिन देखने को मिलेगा। COP1 कब हुआ था? 1995 में हुआ था। कहाँ पे? बर्लिन में हुआ था। जर्मनी के संविधान को क्या बोलते हैं? वाइमर संविधान कहते हैं। जल प्रबंधन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड किसे मिला? तो उड़ीसा को। भारत का पहला AI स्कूल कहाँ पे है? केरल में। भारत का पहला AI शिक्षक का नाम क्या है? आइरिस है। ये भी आपको केरल में देखने को मिलेगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसके विचार पर तैयार की गई है? तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 कस्तूरी रंगन कमेटी के विचार पर प्रस्तुत की गई है। हैविश्योर वैक्सीन किसके लिए है? तो हेपेटाइटिस के लिए। सर्वावैक वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर से संबंधित है, गर्भाशय कैंसर कहते हैं इसको। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने तैयार करी है। BCG को क्या बोलते हैं? बेसिलियस कॉलमेट गुरिन बोलते हैं इसको। ये टीवी की वैक्सीन है। प्रतिरक्षा तंत्र के जनक कौन है? एडवर्ड जेनर है। फर्स्ट वैक्सीन अपनी इन्होंने स्मॉल पैक्स की बनाई है। ठीक, स्मॉल पॉक्स को चेचक कहते हैं। किस धातु पर जंग का रंग हरा होता है? तो तांबा पे होता है। किस धातु पे जंग का रंग लाल होता है? तो लोहे पे होता है। किस धातु पे जंग का रंग काला होता है? तो आपको चांदी पे देखने को मिला। टाटा आयरन स्टील कॉर्पोरेशन की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 1907 में सांची में हुई थी। पीतल और कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो पीतल आपको तांबा और जिंक की देखने को मिलेगा, मिश्र धातु है। और कांसा जो है तांबा और टीन की मिश्र धातु है। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है? ये कांस्य युगीन सभ्यता, इसी को आद्य ऐतिहासिक बोलते हैं। फर्स्ट मुख्य निर्वाचन आयोग कौन थे? तो इनका नाम सुकुमार सेन थे। फर्स्ट वुमन मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बनी थी? तो रमा देवी बनी थी।
टियन सेशन की आत्मकथा का नाम क्या है? थ्रू द ब्रोकन ग्लास। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। उसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में होता। तराइन का दूसरा युद्ध कब लड़ा जाता है? तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में लड़ा जाता है और पहला युद्ध 1191 में लड़ा जाता है। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया है? तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में देखने को मिलेगा। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में, पानीपत का दूसरा युद्ध आपको 1556 में देखने को मिलेगा। आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ द फेम में शामिल दूसरी भारतीय महिला कौन है? तो इनका नाम नीतू डेविड है। टेनिस हॉल ऑफ द फेम में शामिल पहले भारतीय कौन है? तो इनका नाम लिएंडर पेस और विजय अमृतराज है। सर्वश्रेष्ठ ग्रैंड स्लैम कौन सा है? तो विमिंडल है। इसको एस्टेब्लिशमेंट 1877 में किया जाता है। किस ग्रैंड स्लैम का आयोजन हार्ड कोर्ट पे होता है? तो आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया और यूएस ग्रैंड स्लैम का आयोजन आपको हार्ड कोर्ट पे देखने को मिलेगा। फ्रेंच ओपन का आपको आयोजन क्ले कोर्ट पे देखने को मिलेगा। विंबलडन का आपको आयोजन आपको ग्रास कोर्ट पे देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से मैंने डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू टुमारो।